नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अब दुनिया बिना किसी परमाणु समझौते के चल रही है, मतलब भगवान भरोसे चल रही है। अब कोई भी देश कभी भी कोई भी परमाणु हमला कर सकता है। किसी भी देश के द्वारा उस पर कोई रोक टोक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले दुनिया में एक ट्रीटी चल रही थी, स्टार्ट ट्रीटी, और ज़्यादा एक्यूरेटली कहें तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी चल रही थी। अब वो ट्रीटी समाप्त हो चुकी है 6 फरवरी के दिन। यानी अब दुनिया में कोई भी ट्रीटी इस समय आज के दिन में एग्जिस्ट नहीं करती है कि कोई भी देश अगर कोई परमाणु अटैक करता है या परमाणु हमला करता है तो उस पर ट्रीटी के उल्लंघन का आरोप लग सके, क्योंकि कोई ट्रीटी है ही नहीं अभी वर्तमान में। सबकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई। ये वैसा ही है जैसा आपका लाइसेंस बना था, आप रोड पर चल रहे थे, अचानक से लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है और आप बिना लाइसेंस के चल रहे हो। मतलब अगर आपको पकड़ा जाएगा रोड पर तो फिर आपके पास लाइसेंस नहीं रहेगा, तो आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो। ऐसे ही कुछ दुनिया चल रही है कि बिना किसी ट्रीटी के अब दुनिया इस समय चल रही है। कोई भी देश कभी भी परमाणु अटैक कर दे तो कोई दूसरा देश उसको रोकने नहीं आएगा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये स्टार्ट ट्रीटी है क्या, इस पर अमेरिका का क्या कहना है, रूस का क्या कहना है, चाइना का बार बार जिक्र क्यों आ रहा है, इसको देखते हैं। अमेरिका कह रहा है अब हम ये ट्रीटी नहीं साइन करेंगे अभी। रूस कह रहा है नहीं नहीं ट्रीटी साइन कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचोगे कि रूस कह रहा है कि ट्रीटी साइन कर लो और अमेरिका कह रहा है ट्रीटी ना साइन करो, ये तो आप उल्टा बता रहे हैं। कुछ ऐसा ही है, आइए डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, नो स्टार्ट टू चेक यूएस रसिया न्यूक्लियर आर्म रेस, ये स्टार्ट उस ट्रीटी का नाम है, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यूएस रसिया के बीच में जो न्यूक्लियर ट्रीटी था ये एक्सपायर हो गया एक दिन पहले ही, यानी कि 6 तारीख को ही एक्सपायर हो गया। एक्चुअल में ये ट्रीटी 2010 में साइन की गई थी। न्यू स्टार्ट ट्रीटी जो है, जो पिछले वाले स्टार्ट ट्रीटी का ही कंटिन्यूएशन था। इसमें यह था कि रसिया और अमेरिका दोनों देश न्यूक्लियर वेपन को अब और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कम करने पर, और साथ ही साथ बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे, या कहें कोशिश करेंगे कि ना ही इस्तेमाल हो, है ना। तो ये ट्रीटी अभी डिटेल में हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात आप लोगों के लिए, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो करंट अफेयर आप जानते हो आज के टाइम पर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। कई कई एग्जाम्स में तो जीएस के ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चन करंट अफेयर से आ रहे हैं, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में करंट अफेयर का जो हमारा मंथली मैगजीन आता है ई बुक फॉर्मेट में, इसको आप मात्र 20 रेट्स में लेकर के अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकते हो। चैप्टर वाइज कंटेंट मिलता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में भी रहता है, डिटेल एक्सप्लेनेशंस रहते हैं सब में, और ऑप्शंस भी रहते हैं। इसके अलावा चैप्टर वाइज होने की वजह से आप अच्छे से कैटेगरी वाइज जो पसंद आए, जो जैसे कि खेल खिलाड़ी पढ़ लो पहले, फिर पुरस्कार सम्मान पढ़ लो, फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कवर कर लो, महोत्सव मेले, तो ये चैप्टर वाइज रहता है। तो हर महीने ई बुक आती है, आप एमजेटी ऐप पर ले सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए, एंड में बताऊंगा। तो देखिए, आज के टाइम पर ना अगर देखा जाए दुनिया में कितने देशों के पास ऑफिशियली आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर वेपन है, तो आज के टाइम पर 9 देश ऐसे हैं जिनके पास ये पुष्टि हुई है कि हाँ इन देशों के पास न्यूक्लियर वेपन है। लेकिन ध्यान रहे, कुछ और भी देश इसमें हैं जो इनके पास कहा जाता है कि है तो, लेकिन इन्होंने उजागर नहीं किया हुआ है। खैर, कौन कौन से देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है और कितनी मात्रा में है? तो सबसे ज़्यादा रसिया के पास न्यूक्लियर वेपन है, बताया तो जाता है 5459, लेकिन अब ऑलमोस्ट 5800 तक लोग प्रिडिक्ट करते हैं। देखिए, एक्चुअली में क्या है ना कि न्यूक्लियर वेपन एक इतना वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आता है, तो सभी देश सही आंकड़े बताते भी नहीं हैं। कुछ सिपरी जैसी रिपोर्ट्स हैं, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें भी छुपाई गई रहती हैं। कुछ प्रकार के हथियार छुपा करके भी लोग रखते हैं। तो रसिया के पास सबसे ज़्यादा 5459 है। 5177 जो है ये यूएसए के पास है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर है चाइना, जिसके पास बताया जाता है 600 प्लस न्यूक्लियर वेपन है। इसके बाद फ्रांस है 290 के साथ, फिर 5वें पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन कह लो, 225। फिर उसके पास इंडिया का नंबर आता है 180, फिर पाकिस्तान का 170, फिर इजराइल का 90 माना जाता है। इसके अलावा कुछ और देश जैसे कहते हैं कि लीबिया के पास, या फिर कहते हैं कि ईरान के पास भी है ना। तो ऐसे संभावित देश भी हैं जिनके पास बताया जाता है कि न्यूक्लियर वेपन हैं, या फिर वो बनाने की बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं। तो अब ये न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि आप देखो 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम ब्लास्ट हुए, जो न्यूक्लियर वेपन थे अमेरिका ने गिराया था, इसके बाद से आज तक नागासाकी और हिरोशिमा उभर नहीं पाया है इसके इफेक्ट से। तो इसलिए समय समय पर ट्रीटीज होती रही कि भाई न्यूक्लियर वेपन अब नहीं यूज करना है,
नहीं तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब इतने देशों ने बना लिया है जो ना, यही काफ़ी है। अगर एक देश का दूसरे देश पर अटैक होता है और उसका सहयोगी कोई तीसरा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो बीच में कूद पड़ेगा और फिर ऐसा होने लगेगा। इसलिए न्यूक्लियर वेपन यूज ही ना करो। तो इसके लिए ट्रीटी बनाई गई थी। तो इस ट्रीटी की शुरुआत हुई थी एक्चुअल में 1991 से, लेकिन पूरी तरीके से लागू हुई 1994 में ये ट्रीटी बनी। ये स्टार्ट ट्रीटी थी। स्टार्ट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। तो ये स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 1991 से शुरू हुई थी, 1994 में लागू हो गई, फिर आते आते 2010 में एक्सपायर होनी थी। अब 2010 में जब ये एक्सपायर हुई तो 2010 में एक और ट्रीटी बनाई गई, मतलब न्यू स्टार्ट ट्रीटी किया गया, या कहें इसी को रिन्यूअल किया गया। अच्छा, उस टाइम पर 1550 हथियारों की कानूनी सीमा तय की गई थी कि इतनी ही रहेगी, 1550, है ना। और उस टाइम पर ओबामा और जो मेदवेदेव हैं, डेनियल मेदवेदेव, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति थे रूस के, उस टाइम पर व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इनको राष्ट्रपति बना दिए थे। फिर उसके बाद दोबारा से वो राष्ट्रपति बन गए। तो उस टाइम पर बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट और डेनियल मेदवेदेव रसिया के प्रेसिडेंट, दोनों ने तत्कालीन एक नई ट्रीटी साइन की थी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। अब ये ट्रीटी का भी कार्यकाल 15 सालों के लिए था, 16 सालों के लिए था। तो ये 16 साल चलकर 2026 में एक्सपायर हो रही थी, 2026 में 6 फरवरी को। तो 6 फरवरी को अब ये एक्सपायर हो चुकी है। तो यानी अब कोई आगे की ट्रीटी नहीं है और कोई समझौता नहीं है फिलहाल के लिए जो ये कह सके कि तुम मत यूज करना न्यूक्लियर वेपन, या तुम और न बढ़ाना न्यूक्लियर वेपन, या रूस कह सके अमेरिका से कि तुम मत बढ़ाना न्यूक्लियर वेपन। साथ ही साथ में इस ट्रीटी में ये भी था कि इस ट्रीटी के तहत साल भर में 18 बार जाकर के उनके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं वहाँ पर जाकर के चेकिंग भी की जा सकती है। जाकर एक देश दूसरे देश के यहाँ जाकर देख सकता है कि कितने वेपन है, कितनी संख्या में है, वो अपने आप से क्रॉस चेक भी कर सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं है गुपचुप तरीके से बना रहे हो। तो अब वो सब नहीं हो पाएगा, मतलब ये हथियार बढ़ा सकेंगे। अब रूस जो है ये इस पर गंभीरता दिखाते हुए और सिचुएशन को समझते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हुए ये कह रहा है अमेरिका से कि भाई चलो अब खत्म हो गई ट्रीटी, चलो फिर से साइन कर लिया जाए। लेकिन अमेरिका यहाँ पर ये कह रहा है कि अब हम साइन अभी नहीं करेंगे। क्यों? इसके पीछे कारण अमेरिका बता रहा है चाइना का। चाइना फैक्टर यहाँ पर निकल कर के आ रहा है, जो अमेरिका के डर को साफ जग जाहिर कर रहा है कि देखो अमेरिका जो है ना, अब आज के टाइम पर अपना कंपटीटर चाइना को मानना शुरू कर चुका है, वो भी ऑफिशियली। भले ही ऊपर से बड़बोलापन में ये अमेरिका कहता रहे कि चाइना अभी बहुत पीछे है, चाइना ऐसा है वैसा है, लेकिन जिस हिसाब से चाइना बढ़ रहा है ना, जिस हिसाब से जिस तेज़ी से ग्रो कर रहा है, अमेरिका अपना भी इतिहास झांक करके देखता है तो इतना तेज़ी से अमेरिका नहीं बढ़ा था। पिछले 60, 70, 75 सालों में ही चाइना बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिका को टक्कर देने पहुंच गया है। ऐसे में अमेरिका को सबसे ज़्यादा डर चाइना से ही रहता है। जब भी कहीं पर कुछ होना होता है तो वो आपको नज़र आ जाएगा कि हम ये तो चाइना को यहाँ पर नहीं आने देना चाहते हैं, इस पर चाइना का कंट्रोल हो जाएगा, इसलिए हम करना चाह रहे हैं कंट्रोल। तो मतलब उसको चाइना ही सबसे बड़ा कंपटीटर नज़र आ रहा है। ऐसे में इस ट्रीटी में जब रसिया ने कहा कि इस ट्रीटी को कंटिन्यू किया जाए तो अमेरिका कहा नहीं, इस ट्रीटी में केवल हम ही दो हैं, जबकि चाइना भी बहुत तेज़ी से बढ़ाते चला आ रहा है हथियार। तो पहले चाइना को शामिल कराओ, जब चाइना शामिल हो जाएगा तभी हम इस ट्रीटी को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ाएंगे, ये ट्रीटी आगे नहीं चलेगी। अब चाइना का भी थोड़ा सा कैलकुलेशन समझ लीजिए। देखिए चाइना के पास पहले बताया जा रहा था कि भाई 200 से कम है न्यूक्लियर वेपन, लेकिन इसका बढ़ते बढ़ते ना 600 प्लस हो गए हथियार। आप देखो भारत 160-62 था, लेकिन वो बढ़ करके सिर्फ 180 तक ही गया हुआ है 2020 से अभी तक अगर देखा जाए तो। इसका 2020 में 200 से नीचे था न्यूक्लियर वेपन और अब बढ़कर 600 प्लस हो गया है। अब चाइना बहुत तेजी से न्यूक्लियर वेपन बढ़ा रहा है, आगे बताया जा रहा है कि 2030 तक 1000 प्लस पहुंच जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई ट्रीटी भी नहीं है, इसने अपना किसी से साइन कर नहीं रखा है कोई ट्रीटी, तो इस हिसाब से ये बढ़ाते चला जा रहा है, बढ़ाते चला जा रहा है। अब अमेरिका को डर है कि भाई हम लोग ट्रीटी साइन करके रुके हुए हैं, लेकिन चाइना को कौन रोकेगा, चाइना ये बढ़ता चला जा रहा है न्यूक्लियर वेपन बनाने में। तो इसलिए जब चाइना को शामिल करवा लोगे, तुम्हारी अच्छी बनती है, तुम देख लो अपना, जब शामिल करवा लोगे तब हम इसको साइन करेंगे। तो मतलब ये ट्राइलेटरल ट्रीटी होगी, अब बायलेटरल नहीं होगी। अब चाइना का इस पर क्या रुख है? चाइना कह रहा है ये सब बेसलेस है, हम लोग जो हैं अपने स्वैच्छिक रूप से अपना परीक्षण करेंगे या स्वैच्छिक रूप से अपनी नीति अपनाएंगे, हम किसी त्रिपक्षीय समझौते में साइन नहीं करेंगे।
तो ये किसी त्रिपक्षीय में शामिल नहीं होना चाहता है और इसीलिए यहाँ पर ये सहमति नहीं जता रहा है। देखिए ट्रंप का स्टैंड है, चीन को शामिल किए बिना कोई समझौता नहीं होगा। विदेश मंत्री अमेरिका के मार्को रूबियो ने कहा है कि चीन के बिना डील से अमेरिका और सहयोगी कम सुरक्षित रहेंगे, जबकि चीन कहना है कि हम किसी त्रिपक्षीय समझौते में शामिल नहीं होंगे। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, अगर मान लो चाइना नहीं शामिल होता है इसमें और फिर कोई ट्रीटी नहीं एग्जिस्ट करेगी तो ऐसे में कोल्ड वार शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोग खूब, कोल्ड वार क्या था, यही तो था ना कि मतलब सामने कोई फ्रंट आकर के वार ना हो लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को कमजोर करने की साजिश चलती रहे। तो फिर यही होगा कि वो अपने एजेंट भेज करके गुपचुप तरीके से इनपुट निकलवाने की कोशिश करेंगे कि चाइना में एक चाइना और तो नहीं बना रहा है, अगर बना रहा है तो कुछ ऐसा कर दो कि वो ना बन पाए, कुछ बीच में उसका सर्वर क्रैश कर दो या कुछ ऐसी चीज़ें कर दो जैसे ईरान में इजराइल और अमेरिका करता रहा है ना, कुछ ना कुछ ऐसा कर दो कि वो उसका पूरा जो बना बनाया है न्यूक्लियर को जो इनरिचमेंट कर रहा है वो खराब हो जाए। ऐसे ही चाइना करेगा अमेरिका में, करता ही है, ठीक है, और अमेरिका करेगा रूस में, रूस करेगा अमेरिका में, तो ऐसा मतलब फिर से वो कोल्ड वार वाला दौर शुरू हो सकता है। तो ऐसे में ट्रीटी करना ही दुनिया की भलाई के लिए सही होगा। देखिए परमाणु की और भी कई टाइप की संधियां होती हैं और कई टाइप की ट्रीटीज होती हैं, जैसे कि परमाणु परीक्षण को लेकर के है, सीटीबीटी होती है ना, कि अब और परीक्षण नहीं करेंगे व्यापक रूप से। तो ऐसे और ट्रीटीज़ हैं, हालांकि भारत ने उन पर भी साइन नहीं कर रखा है, ना ही पाकिस्तान ने कर रखा है, लेकिन भारत ने ये स्पष्ट किया हुआ है कि हम नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनाते हैं, हम पहले यूज़ नहीं करेंगे, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए रखे हैं, अगर हम पर कोई अटैक करेगा तब हम इसका यूज़ करेंगे। हालांकि इस पर भी पाकिस्तान नहीं राजी है, पाकिस्तान नो फर्स्ट वार या नो फर्स्ट यूज़ वाला पॉलिसी नहीं अपनाता है, वो फर्स्ट यूज़ कर सकता है और वो इसने ये अपना पॉलिसी में रखा हुआ है कि हमें थ्रेट है इसलिए हम पहला यूज कर सकते हैं अगर हमारे अस्तित्व पर ये सवाल आता है तो। अब इस मुद्दे को आप कैसे समझते हैं, कैसे लेते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके हिसाब से क्या नई ट्रीटी साइन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या इस ट्रीटी को ऐसा किया जाए कि सभी देश, जितने देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है, सबको ये साइन कर लेना चाहिए कि भाई बस कर दो, अब जितना भी हथियार है जिसके पास उतने पर ही रोक दो, ऐसा भी साइन होना चाहिए या नहीं तो फिर वही आइंस्टीन वाली बात सही होगी। जब उनसे वो एक बार पूछा गया था कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा तो उन्होंने कहा तीसरे का तो पता नहीं, अगर लेकिन तीसरा होता है तो चौथा वाला जो होगा वो ईंट पत्थर से लड़ा जाएगा। तो यही स्थिति बनेगी क्योंकि चौथे के लिए कोई बचेगा नहीं। खैर अभी विश्व युद्ध तो नहीं लेकिन विश्व में युद्ध चल रहा है। आप इसको किस प्रकार से देखते हैं कमेंट करके जरूर कीजिएगा, बताइएगा। और लास्ट में जाते जाते ई बुक के बारे में मैं आपको बता रहा था, ई बुक जिनको लेना है वो MZT ऐप पर जाकर के ले सकते हैं या फिर वो व्हाट्सएप करके UPI के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। लास्ट 6 मंथ की भी ई बुक है और लास्ट ईयर की भी ई बुक है, तो आप जो भी लेना चाहें वो सब हमारे MZT ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के चैप्टर वाइज कंटेंट रहते हैं, हर एक चैप्टर कवर कराया गया रहता है, टेबल, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स, मैप, ये सब यूज करके आपको दिया जाता है। साथ ही साथ Q&A फॉर्मेट में भी होता है, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। MZT ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।